सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस बिहार की जनता की खबर आठों पहर ले। अरबाबे सियासत रहें होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले, और यकीनन खबर लेगी। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये पटना का दीघा का इलाका है और ये संत माइकल हाई स्कूल गेट नंबर 83 के पीछे का इलाका है। और ये गंगा की अविरल धारा के लिए ये जो है चैनल बनाया गया था और इस चैनल को जो है करोड़ों का इसके लिए टेंडर किया गया था, लेकिन इसकी दुर्दशा आपके सामने है। आप देखिए किस तरह से इस चैनल जो है भरा हुआ है, अभी तक इसमें काम नहीं हुआ। सालों पहले इसके लिए टेंडर हुआ था, लेकिन कहा जा रहा है कि तमाम जो टेंडर हुए थे उसके पैसे निकाल लिए गए और गंगा की अविरल धारा जो निकट लाना था वो यहाँ आ नहीं पाई। आपको दिखाते हैं हम दूसरी तरफ किस तरह इस चैनल की क्या दुर्दशा है। आप देखिए ज़रा, ये देखिए दूसरी तरफ कुछ इस तरह से, मतलब गंगा की अविरल धारा के पास लाने की परिकल्पना को, परियोजना को जो है भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट तंत्र जो है चट कर गया और गंगा दूर होती चली गई। गंगा देखिए, आपको सामने ये गंगा का इलाका है और दूर दूर तक गंगा आपको नज़र नहीं आएगी। ये देखिए कितनी दूर हो गई है पटना से गंगा। तो ये स्थिति है। हम कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि गंगा की अविरल धारा के पास लाने की परियोजना लटक गई और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गई। तो चलिए जानते हैं दीघा के कुछ स्थानीय लोगों से। समाज के अपराध प्रवृत्ति वाले लोग जो है वो इसे चट कर गए और गंगा मैली की मैली रह गई। गंगा की अविरल धारा के पास लाने का सपना रह गया। हमारे साथ विनय राय जी हैं जो गंगा चैनल के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे अतिक्रमण भी हुआ है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सरकार अतिक्रमण को रोकने में नाकाम रही है। विनय जी, क्या वजह है कि सरकार वजह यही है सर कि सरकार ने, लालू जी का संकल्प था कि मैं गंगा यहाँ लाऊं। उसके बाद 8 करोड़ का टेंडर हुआ जल संसाधन विभाग द्वारा दीघा प्रखंड ब्लॉक। तो हमने चैनल की गंगा को लाने की काम हाथ में लगा भी, 1 महीना में भी काम नहीं चला और काम बंद हो गया। उसके बाद रुपया क्या हुआ उसका कोई जानकारी नहीं मिली। जब हम लोग जब प्रदूषण यहाँ फैलना शुरू हो गया, रात में आदमी को सोने का दिक्कत है, जब पानी बहता है गंदा तो वहाँ प्रदूषण होती है, तो इतना अतिक्रमण कर दिया गया है प्रशासन द्वारा मिलकर और अवैध काम होता है यहाँ पे। पूरा यहाँ से चले जाइए आप काली घाट तक, पूरे गंगा को अतिक्रमण। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, उमा भारती कहती थी कि हम गंगा को शुद्ध बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। आज कहाँ है आपका गंगा स्वच्छ? कहाँ है? बोलते हैं काशी है। कहाँ है? काशी में गंगा नहीं बह रही है, गंदा नहीं है। यहाँ गंगा नहीं बह रही है। हर जगह खाली भाषण देते हैं, पब्लिक को आँख में धूरी झोंकने का काम करती है नेता लोग, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, फाइल पर पैसा साइन करके पैसा उठाने का काम करती है। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए साफ 5 किलोमीटर दूर तक जना रहा है कि अतिक्रमण है। अतिक्रमण दिख रहा है, साथ में ये भी दिख रहा है कि चैनल का निर्माण तो शुरू हुआ था लेकिन चैनल बना नहीं। ये बताइए विनय जी कि ये काम किसी ठेकेदार और इंजीनियर को दिया गया होगा, तो वो कौन ठेकेदार है, कौन इंजीनियर है जो पैसा तो लिया लेकिन काम नहीं किया? विभाग बताएगी किन को टेंडर दिए थे, कौन इंजीनियर, कौन ठेकेदार था। ये तो विभाग के पास कागज है, फाइल। हम लोग फाइल तो लेने नहीं चलते हैं कि हम लोग फाइल बताएं। नाम लेने से डर रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं कौन इंजीनियर है। हम लोग डरते नहीं, किसी से नहीं डरते हैं। हम किसी का खाएं, पैसा नहीं खाए। नेता बोल सकता है कि हमें पैसा दिए हैं, खाया है। हम लोग किसी का पैसा खा के भी नहीं काम करते हैं। स्वच्छ
जनता की सेवा काम करते हैं। हम लोग अपने कमाने और हाथ बलबूते कमाते खाते हैं। मैं किसी का नहीं जानता हूँ, नेता का हो किसी का मैं पैसा नहीं खाता हूँ। अपना स्वच्छ सेवा जनता का जो होता है मैं करता हूँ। मगर जहाँ समाज की बात होता है सरकार खुद आँख खोल कर देखे। डीएम भी आया है, सीओ भी आया है, बोला कि अतिक्रमण हटेगा, मगर आज तक नहीं हटा। पूरे नीतीश कुमार वादा करते हैं कि बिहार में शराब बंद है, मगर यहाँ से चले जाइए तो आप बांस घाट तक चले जाइए, घर घर दारू बिक रहा है। प्रशासन को बोलने यहाँ बालू की भी अवैध निकासी की जाती है। पूरी मैं मेरे पास लिखित है। मैं सूचना थाना प्रभारी को, डीएम को, एसपी को, माइनिंग अफसर को भी जाके बैठ के बोला कि आपका घाट नीलाम नहीं हुआ, कोरजी घाट बालू निकासी हो रही है। रात को मैंने 12 बजे रात को फ़ोन करता हूँ, बोलता है मैं क्या करूँ, मैं मार करने जाऊँ, इसलिए घोटाला पैसा दे के बालू लोग अवैध करते हैं। आज बालू जिस रोड सड़क छाप मैंने एडी में डाला कि सड़क छाप जो व्यक्ति था आज करोड़पति कैसे हो गया, इसकी जांच की जाए, मगर कोई नहीं सुनने वाला है। तो पूरा तंत्र है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। विनायक राय का यही कहना है कि जो एक सपना देखा गया था गंगा की अविरल धारा को पास लाने का, उस सपना को भ्रष्टाचारियों ने और काला बाजार करने वाले, अवैध धंधा करने वाले, समाज के अपराध प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं वो इसे चट कर गए और गंगा मैली की मैली रह गई। गंगा की अविरल धारा के पास लाने का सपना रह गया। ये बताएं कि आप लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं और गंगा की धारा को पास लाने की जो योजना थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, साफ दिख रहा है। आखिर कौन है इसके पीछे और क्या वजह है कि ये योजना जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये करीब से आपने खुद देखा कि कितनी गंदी भी नज़र आ रही है। और जिस योजना के तहत जो योजना थी कि 8 करोड़ रुपए की, उसके लिए सफाई वगैरह भी कह लीजिए, यहाँ से लेकर दीघा से काली घाट तक, उसी तरीके से लोगों ने जो जहाँ तहाँ घर वगैरह क्या क्या बना रखा है, ये नहीं बनाना था। सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं हुआ, कोई भी सफाई वगैरह नहीं हुई। और फिर गंगा करीब भी नहीं है, ये 800 करोड़ का यूं ही बंदर बांट कर दिया गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये सरकार सही माने ये घोटाले की सरकार भी कह लीजिए इसको। बहुत बड़ा ये घोटाला गंगा, खुसूसन आज जो मैं खुद बैठा हूँ तो मैं देख करके जो है ये दंग रह गया हूँ कि मैं आया, मैं सोचा कि भाई गंगा पे 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए 6 लाख कुछ है। तो उस मैं जो देख रहा हूँ करीब से कि एकदम ये जो कुछ भी नहीं हुआ सफाई सुथराई के नाम पर, और फिर उसको स्लूपिंग वगैरह भी करना था, तो ये सब भी नाकाम, इसमें भी नाकाम है। तो ये सरकार ने इसका बंदर बांट इतना बड़ा जो घोटाला किया है, सरकार को ये साफ़ करनी होगी। और उस तरीके से पब्लिक ने भी, हम लोगों ने भी ये किया है कि गंगा की सफाई वगैरह जब हो जाएगी तो आप देखते हैं कि यहाँ कुर्जी, दीघा और फुलवारी और इस तरीके से लोग छठ पर्व के त्यौहार में लोग 4 किलोमीटर फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ से पैदल जाते हैं, तो करीब रहने पर आसानी से वो छठ पूजा वगैरह किया जा सकता है। और सफाई, पानी की सफाई सुथराई होगी तब ना भी वो पूजा होगा। तो इसके लिहाज से सरकार को ये कारण करना चाहिए था। इसमें एकदम बिल्कुल नाकाम, इसलिए हम लोगों ने धरने पे बैठने का काम किया है। और ये 2 रुबाई मैं कहना चाहता हूँ जो आप पहुँचाएँगे कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, चाहे वो 1 ही महीने में आप जो कहे कर ले। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस बिहार की जनता की खबर 8 पहर ले। अरबाबे सियासत रहें होशियार वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले, और यकीनन खबर लेगी। इसलिए हम और आप कहें कि गंगे को करीब लाना है, गंगे को करीब लाना है। और उसके लिहाज से सरकार अगर काम नहीं करेगी तो हम लोग ये जो शुरू किया है आज वो जारी रखेंगे। और ये जारी रखने का मतलब यही है कि उनकी आँख खुले। एक रुबाई और ले जाइए, साफ करेगा उसमें कि एनडीए, पूरे एनडीए को आप कह सकते हैं कि एनडीए की लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है, कंगाल करके सबका बुरा हाल किया है। अरे टपके थे आसमान से अटके खजूर में, जमहूरियत को मुल्क की पामाल किया है। आप यकीन मानिए कि जब ये सफाई खरी हल्का पल्का जो दिख रहा है कुछ पुल, और उसके बाद जो यहाँ से नज़ारा देखा जा रहा है, इतनी गंदगी भरी हुई है, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खोपड़ी में गंदगी भर गई है। अगर ये साफ़ नहीं हुआ तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, और तब तक जारी रखेंगे जब तक ये भी पता न लग जाए कि 8 करोड़ रुपए हुए कहाँ। ये बताइए कि जब ये बन रहा था तब कहाँ थे आप लोग?
नहीं, हमेशा हम लोगों ने, और आपने देखा होगा, पर्चे उठा के देख लीजिए, और फिर आप मीडिया की भी जिम्मेदारी थी कि आप उसमें देखते और उनको दिखाते, और हमको लगता है कि आप लोगों ने भी दिखाया होगा, लेकिन फिर भी ये चूँकि अनसुनी करने की जो आदत है उनकी, तो वो अनसुनी कर देखे। लेकिन आज आप खुद मीडिया आए हैं और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने गंगा और खुसूसन ईश्वर की ये मंदिर, सूर्या मंदिर भी सामने है, तो हम ये कहेंगे कि ईश्वर भी देख रहा है। और यकीन मानिए कि इनको काम करना चाहिए था, आप काम करने में नाकाम हुए, और हम लोग इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि बिल्कुल आप इस काम को कर डालिए, और नहीं तो ये बताएं कि 8 करोड़ रुपए का बंदर बांट किया और कैसे हुआ ये घोटाला। और जिसने यूं भी कह सकते हैं कि आप बताइए नेताजी, क्या कैसे हो गया ये घोटाला, कुछ है आइडिया आपको? देखिए, आइडिया तो सबसे पहले हम ही बताना चाह रहे हैं कि दीघा से शुरू कीजिए, और वहाँ से जो गंगा आदरणीय लालू जी ने पटना के करीब लाने का काम किया था, और उनका जो सपना था वो साकार हो चुका था। लेकिन वर्तमान सरकार उस सपना को जो है अपने एक तरह से कहिए तानाशाही के वजह से कुचल दिया, और जो कब्जा यहाँ से वहाँ तक किया गया है उसको ये मुक्त कराना चाहिए। और दूसरी बात, जनता ये जानना चाहती है कि 8 करोड़ रुपया का हुआ क्या, वो भी बताए। और रही बात मीडिया जनता की कि आप लोग इतना दिन से थे कहाँ, यह जिम्मेदारी जितना हमारा बनता है उतना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी बनता है। हम भी एक लोकतंत्र का स्तंभ है, मीडिया भी एक स्तंभ है, तो जिम्मेदारी बराबर है। और जनता के हित की जहाँ तक बात हो, ये गंगा साफ होगा, गंगा नज़दीक होगा, तो छठ पूजा आने वाला है, इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा है। कब काम होना था और मतलब काम फाइनल दिखा दिया गया है? देखिए, कागज में सब फाइनले सब कर देना है। देखिए, गंगा पर योजना फाइनले है, नमामि गंगे योजना फाइनले है, और दिख कुछ नहीं रहा है, इसको क्या फाइनल माना जाएगा? सवाल ही नहीं होता कब शुरू हुआ, सवाल ही हुआ कि आपने किया क्या है और ख़त्म क्या हुआ, आपने कब दिखाया लोगों को, क्या बताया लोगों को, समाज को क्या बताएं आप। यहाँ देखिए रिसोर्ट खुला हुआ है, वहाँ देखिए मकान बनाए हुए हैं, उसी में सब चीज़ हो रहा है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। आप धर्म की राजनीति करते हैं, बीजेपी के लोग धर्म की राजनीति करते हैं, आरएसएस के लोग, आप गंगा धर्म के नाम पर बात कर रहे हैं, तो गंगा को नज़दीक लाइए ना। ये समाजवादी लोगों का आंदोलन है। हम लोग जाति और धर्म से अलग हटकर समाज को एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। आज हमारे आसिम साहब बैठे हैं, इनको गंगा से क्या मतलब था, लेकिन एक समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये चाहते हैं कि हिंदू भाइयों को छठ पूजा में दिक्कत ना हो, इसलिए गंगा करीब लाया जाए। तो इस तरह से लोग गंगा को पास लाने की परियोजना में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, और समाजवादी धारा के लोग हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से इस चैनल का निर्माण होना था उसके पैसे तो निकाल लिए गए, 8 करोड़ रुपये, 8 करोड़ 6 लाख की ये योजना थी कुल, उसके पैसे तो निकाल लिए गए, लेकिन चैनल का निर्माण नहीं हो सका। और गंगा कहते हैं कि मैली है, कितनी मैली है क्या बताऊं, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। जो लोग हैं, जो सत्ता प्रतिष्ठान में लोग बैठे हैं, वो गंगा की साफ सफाई के नाम पर करोड़ों करोड़ का लूट मचा जाते हैं, और किसी को कानों कान इसकी भनक तक नहीं लगती। ये चैनल उसकी वानगी है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना, दीघा।